Once again, welcome back guys in the 14th video of the series of J Advanced. This is Rohit 20R10038 IIT खड़गपुर। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज इस वीडियो से सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक चीज़ समझ लेते हैं। इससे पहले मैंने क्या बोला कि एक मैंने रॉड लिया, ठीक है, एल नॉट लेंथ का। ओके, ये लेंथ लिया, एल नॉट लेंथ का एक रॉड ले लिया और इसका टेम्परेचर इनिशियली टी है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया, इसमें टेम्परेचर चेंज लाया, जो पहले टेम्परेचर टी था, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज करके कितना लिख दिया, टी प्लस डेल्टा टी नॉट। ठीक है, यानी टेम्परेचर में जो चेंज है वो डेल्टा टी है। तो मैंने क्या पाया कि इसका जो लेंथ है वो चेंज आया कितना, डेल्टा एल से। तो ये डेल्टा एल का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा एल का जो वैल्यू होता है एक्सपेंशन का जो लेंथ है या कॉन्ट्रैक्शन, इस केस में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे की ले लिया, डेल्टा टी पॉजिटिव है यहाँ पे, पर वो उससे कोई मैटर नहीं है, अभी उसको आगे समझ लेंगे कब एक्सपेंशन होगा कब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो डेल्टा एल है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन आया इस केस में, उसका वैल्यू कितना है, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और एल नॉट क्या है मेरा, ये लेंथ है। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है मेरा, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये केस कब हो गया, ये तो सिंपल केस हो गया जो सब पढ़ते हैं। ठीक है, 99% बच्चों को ये पता ही होगा, बट क्योंकि हम एडवांस का सीरीज ये चल रहा है तो कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव हम चीज़ें देखेंगे, तभी तो वहाँ पे हम कुछ अच्छा अपना कर पाएंगे। राइट, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए एडवांस के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ पहले इससे समझ लेते हैं, ये क्या है, तो कांस्टेंट। इस केस में क्या है, अल्फा मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा के हमने काम निकाल लिया अपना। जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या लेंगे, इनिशियल लेंथ जो है उसका वो डाल देंगे, अल्फा जो वैल्यू दिया होगा वो डाल देंगे, और चेंज इन टेम्परेचर जो दिया है वो डाल के और अपना डेल्टा एल निकाल लेंगे। और फाइनल लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम इनिशियल लेंथ प्लस जो चेंज आया वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनली जब मैं पुट करूँगा एल नॉट और डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से पुट किया और यहाँ से एल नॉट कॉमन किया, तो मेरा ये फॉर्मूला आया। ठीक है, एल का जो वैल्यू आया मेरा वो क्या है, ये आया। ओके, ठीक है, मैंने इस केस में क्या बोला, अल्फा कांस्टेंट है, तब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। ओके, तो ये तो याद रखना ही है क्योंकि ये बेसिक है, तो बेसिक को नहीं छोड़ना है। ओके, अब हमें जो इस वीडियो से आज हम जो सीखने वाले हैं, अब वहाँ पे चलते हैं। तो बेसिकली अब मैं केसेस लूँगा कि जब मेरा ये अल्फा कांस्टेंट नहीं है, मतलब अल्फा जो है या तो एक्स का फंक्शन होगा, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस, सपोज एक्स मैंने डिस्टेंस लिया यहाँ से जनरल, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कुछ और होगा, सपोज के एक्स आ गया। यहाँ पे अगर 2x डिस्टेंस पे आया यहाँ से तो के 2x आ गया, तो मतलब अल्फा चेंज हो रहा है इस केस में। ठीक है, तो जब अल्फा चेंज होगा तब क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, ये वैलिड नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट के लिए। दूसरी बात, अगर अल्फा टेम्परेचर के साथ अगर वेरिएशन करता है, मतलब अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो क्या होगा, फंक्शन किसी चीज़ का होने का मतलब क्या है कि ये अल्फा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो अल्फा का वैल्यू भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया, ऐसे बोलती है। ओके, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे डेल्टा एल, या फिर एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे फाइल, अब उसे समझने वाला है। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं बता रहा था कि डेल्टा एल पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। ध्यान से इस इक्वेशन को देखो। ठीक है, अल्फा तो कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एल नॉट ये भी पॉजिटिव होता है। अब इस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है, अगर डेल्टा टी मेरा पॉजिटिव है तो डेल्टा एल भी पॉजिटिव होगा, मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इफ अगर डेल्टा टी अगर नेगेटिव होता है, डेल्टा टी नेगेटिव होता है तो हमारा डेल्टा एल भी नेगेटिव होगा। तो ये क्वांटिटी जब नेगेटिव होगा, यहाँ से देखो, यहाँ जब ये पॉजिटिव था और ये तो पॉजिटिव पहले से है। ठीक है, पॉजिटिव यानी एल इंक्रीज किया यानी एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, और देखो एल नॉट तो कांस्टेंट है, यहीं पे लिखेंगे। फिर डेल्टा टी अगर नेगेटिव आता है मेरा, ठीक है, नेगेटिव आया, ठीक है, तो अपने आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो लेंथ है एल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, एल क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एल नॉट से कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है ना। तो इस तरह से देखते हो, टेम्परेचर जब घटेगा तो तुम्हारा क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसे रब कर देते हैं और फाइनल जो हमें आज हमारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन चीज़ें हैं उसको देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन ऑफ अल्फा विद टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, यानी अल्फा जो है अब वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे या फिर टेम्परेचर पे। ठीक है, तब कैसा सिचुएशन होगा, तब कैसे हम डील करेंगे, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, सॉरी डेल्टा टी कह रहा हूँ, डेल्टा एल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, अगर ऐसा होता है एल नॉट और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता तो हम ये फॉर्मूला सिंपल लगा देते और ये निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ वैसा केस नहीं है। यहाँ पे जो है ना, मेरा अल्फा एक्स का फंक्शन है, अल्फा एक्स का फंक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, इसे कोई क्वेश्चन की तरह भी समझ सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फा का जो वैल्यू है मेरा वो के इंटू एक्स है। के क्या है मेरा, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। ओके,
पॉजिटिव कांस्टेंट ले लो, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तो ये लिख दिया अल्फा इजकल टू के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये जो अल्फा है एक्स का फंक्शन हो गया, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स घटेगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू घटेगा, ठीक है। यानी अगर मैं एक्स, ये जो एक्स है ये क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, ये रॉड है मेरा, ठीक है। अब इसमें मुझे एक्सपेंशन देखना है कब, जब टेम्परेचर का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना, इतना अगर मैं कर दूं, टेम्परेचर में चेंज इतना कर दूं, तो क्या एक्सपेंशन होगा मेरा। ये फॉर्मूला कब होल्ड करता था, जब ये अल्फा कांस्टेंट होता है, बट अब अल्फा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इनडायरेक्टली लगाएंगे। बस इसमें एक स्टेप बढ़ने वाला है, उससे ध्यान से देखना। अब एक एक चीज़ अच्छे से देखना, मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ। ये चीज़ जो मैं अभी कराने वाला हूँ ये जरूरी नहीं है ये सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो। जो टेक्निक मैं अभी यूज करूँगा वो जनरल टेक्निक है, ठीक है, और वो बहुत जगह लगा सकते हो। इसके आगे वाले जो चैप्टर है ना हीट वाला, उसमें भी तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो अब देखो हो क्या रहा है कि इसने तो टेम्परेचर चेंज दे रखा है कि डेल्टा टी है, इतना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बताओ कितना एक्सपेंशन आएगा। तो लाइक जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखो, तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अभी से होल्ड करो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जनरल किसी एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स इजकल टू 0 यहाँ से और ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स इजकल टू एक्स पे, एक्स इजकल टू एक्स पे जो मेरा अल्फा का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगा। इस यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे कांस्टेंट होगा। तो मतलब ये एक्स इजकल टू एक्स पे ये अल्फा कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे तो फिक्स है, इसका ये वैल्यू है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, छोटा सा ये छोटा सा विड्थ है dx, यहीं पे जस्ट इसके आसपास इसलिए लिया हूँ ताकि ये जो है ना इस पॉइंट पे, इस जगह पे अल्फा है कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना है k इंटू एक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लेता जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होता तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता, एक्स का वैल्यू चेंज हो जाता, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्स इजकल टू एक्स पे मैंने अल्फा का वैल्यू ये लिख दिया, ठीक है। ये जनरल कोई पॉइंट x है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा dx विड्थ का, ठीक है, रॉड को काट लिया मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करने वाला हूँ, यहाँ पे अलग से पिक्चर दिखाता हूँ। लाइक इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, बहुत इतना बड़ा नहीं होता बहुत। ये जो dx है याद रखना, dx टेंडिंग टू 0 है, ओके, ये बात याद रखना। और ये इसको मैं थोड़ा जूम कर दिया, ठीक है। तो लाइक ये dx हो गया मेरा, ओके। और इस समय अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है kx इस समय, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस इतना देखने वाला हूँ कि ये dx में कितना मतलब इंक्रीजमेंट आया लेंथ में, ठीक है। dx में कितना इंक्रीजमेंट आया या फिर चेंज आया लेंथ में, मतलब इस dx को लिया और फिर जब इतना टेम्परेचर चेंज किया तो कुछ इसमें बढ़ोतरी या घटौती आया होगा ऐसे सपोज, तो मैं इंक्रीज ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, dl। और डिपेंड करेगा इस पर कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। थोड़ा देख लीजिए पॉजिटिव ही ले लो, चलो, ठीक है। तो सपोज इतने लेंथ में, dx लेंथ में तो कुछ तो चेंज आया होगा, ठीक है। तो वो चेंज कितना है वो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस समय इस x के लिए अल्फा तो यहाँ मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसमें सपोज चेंज जो आया dl1 आया, dl1 भी टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। डेल्टा एल dl1 में अंतर है, याद रखना। डेल्टा एल है पूरा कितना, पूरे रॉड में कितना एक्सपेंशन आया ये बताता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन। और dl1 इस छोटे से dx में कितना एक्सपेंशन है ये बता रहा है, ठीक है, dl1। तो dl1 इसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से dl1 कितना होने वाला है, dl1 वो कितना होने वाला है, अल्फा, जो कि अल्फा यहाँ डाल दिया मैंने, अल्फा डॉट, अल्फा को x का फंक्शन लिख दो, ठीक है, अल्फा x ऐसे समझने के लिए, ठीक है, अल्फा x। और लेंथ कितना, एल नॉट के बदले क्या डालेंगे, dx डाल दो, dx। चेंज इन टेम्परेचर ये डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका कोई वेरिएशन, इसका कोई लेना देना नहीं है अल्फा के साथ, अल्फा इसका फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने छोटा dx मैंने लिया तो ये चेंज आया, ठीक है, इतना चेंज आया। तो मैं क्या करूँगा, एक और dx लूँगा, फिर ऐड करते जाऊँगा, dx1 dx2 dx3 करके ऐड करते जाऊँगा। तो मेरा टोटल सपोज ऐसे आया इस dx के लिए, तो फिर एक नया dx लूँगा, तो फिर नया dl1 dl2 ऐसे आएगा, फिर इसको ऐड कर दूँगा। तो वैसे इन्फिनाइट इसमें dx काट सकते हैं, तो क्या सबको थोड़ी करेंगे वैसे, है ना, वैसे नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे हम, किसका सहारा लेंगे, अब पूरा डेल्टा एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एल निकालने के लिए, ये तो जनरल है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अल्फा एक्स का वैल्यू डाल लेते हैं, जो कि kx है, dx और ये डेल्टा टी है, ठीक है। ये आ गया dl1। अब मुझे चाहिए क्या, पूरा डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल के लिए अब मैं क्या करूँगा, डेल्टा एल को इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दूंगा, इस छोटे वाले चीज़ को इंटीग्रेट कर दूंगा dl1, ओके, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो फाइनली इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देख लेते हैं, डेल्टा एल इक्वल टू
ये कांस्टेंट बाहर कर दो, के कांस्टेंट बाहर कर दो, डेल्टा टी को बाहर कर दिया, के को बाहर कर दिया, और ये एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है यहाँ पे। ओके चलो अब ये बात समझ में आया, तो अब इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इस चीज़ को, और उसको देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना आया था। यहाँ से जीरो, लेंथ कितना जा रहा है देखो, लेंथ जीरो से टोटल लेंथ कितना था मेरा इनिशियली, एल नॉट था। ठीक है तो एल नॉट डाल देते हैं। ओके तो फाइनली मेरा जो डेल्टा एल आया, डेल्टा एल वो कितना है यहाँ से, डेल्टा टी डॉट के, और ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट डाल दो जीरो से एल नॉट तक, तो फाइनली कितना आ जाएगा डेल्टा एल 1/2 डेल्टा कितना हो जाएगा मेरा डेल्टा टी के एल नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है तो फाइनली ये मेरा निकल के आ गया। ठीक है अब मैं क्या करूँगा, फाइनल जो एल निकालना होगा मेरा, फाइनल एल वो कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ठीक है अब इसे पुट कर दोगे यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है अब तुम बोलोगे कि ये बार बार प्रोसीजर अपनाना है, बार बार ऐसे छोटे से लेके करना है। हाँ मैं बोलूँगा अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है इस तरह तुम कुछ सोचोगे, अदरवाइज फॉर्मूले तो हैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखा देंगे बुक्स ने, तो ये एक एक चीज़ करके नहीं बताया, ये मैंने तुम्हें तो इसे अंदर अंदर तक जाके बता दिया। ठीक है बट बुक्स ने एक डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, उससे रट लो बोल के। अब हम वो फार्मूला को देख सकते हैं। ठीक है तो चलो इसे मिटा देते हैं और इस फार्मूले को एक बार देख लेते हैं फाइनली फार्मूला क्या है। ठीक है तो रब कर देता हूँ, तुम इसे नोट कर लेना। तो देखो फाइनली जो मेरा डेल्टा आया, डेल्टा एल कितना दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एक्स डी एक्स डी टी, डेल्टा टी ले लो। ठीक है का इंटीग्रेशन है। ठीक है तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम, या फिर इसे बाहर कर देते हैं क्योंकि ये इसके लिए कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दो ऐसे, डेल्टा टी इंटीग्रेशन अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ये डेल्टा टी है, तो ये है बुक वाले ने दे रखा है। ठीक है तो इसे डायरेक्ट लगा के अप्लाई कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा स्टेप बाई चलो, ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है अब सेकेंड केस लेते हैं, चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है तो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि अब अल्फा जो है तुम्हारा टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर का फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सपोज इनिशियली टेम्परेचर मैंने क्या ले लिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। ठीक है और टी फाइनल कितना लिया मैंने, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया सपोज। ठीक है तो अब क्या होगा कि जो अल्फा है मेरा, अल्फा वो किसका फंक्शन है, सपोज अल्फा का मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ क्या, अल्फा जो है, अल्फा तुम्हारा कैसे वेरिएट कर रहा है, के टी। ठीक है लिनियरली वेरी कर रहा है अल्फा, यानी अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है। अब देखो जब मैं अल्फा वैल्यू अल्फा 1 निकालता हूँ, कब, जब टेम्परेचर कितना है मेरा 15 डिग्री है। ठीक है अल्फा 2 सपोज जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरा अल्फा का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है तो इसी को बोलेंगे अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे अब उसे समझते हैं। ठीक है तो इसे मैं मिटा देता हूँ, मैंने अल्फा का वैल्यू बोल ही रखा है, अल्फा कितना लेना, अल्फा एज्यूम कर लिया एग्जांपल के तौर पे, अल्फा का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, के इंटू टी। ठीक है के क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट ले लिया मैंने। अब सवाल है कि अब मैं वो एक्स वाला नहीं लेने वाला, भूल जाओ, अब लेंथ का बात नहीं रखी कि एक्स नहीं है तो मैं छोटा सा एक्स वगैरह नहीं काटने वाला हूँ, वहाँ पे डिस्टेंस के साथ वेरिएशन था, इसलिए मैंने डिस्टेंस एक्स को फोकस किया था। अब कुछ नहीं फोकस करना, अब मुझे टेम्परेचर को फोकस करना है। ठीक है तो इस फॉर्मूले पे आओ, ध्यान से फॉर्मूले पे आओ। डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ जब इतना dt टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, dt टेम्परेचर, dt के यहाँ पे क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डायरेक्ट दे देते हैं, बट वहाँ यहाँ पे वैसा नहीं होने वाला है। मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा लेट dl1 इज चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट। ठीक है इतना चेंज आया व्हेन dt व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज dt। ठीक है ये क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, ये भी क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है मतलब जब मैं बहुत छोटा सा चेंज लूँगा टेम्परेचर में, बहुत छोटा सा, तब मैं देखूंगा पूरे में कितना एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो उसे मैंने एज्यूम किया डेल्टा 1। ठीक है तो डेल्टा 1 कब का चेंज है, जब थोड़ा सा टेम्परेचर में मैंने चेंज किया। ठीक है सपोज 10 डिग्री से लेके गया मैं कहाँ पे, फाइनल 10 डिग्री प्लस
0.00000 डिग्री, ठीक है, 02 डिग्री इतना ले गया। तब मैंने देखा कि कितना चेंज आया इसमें लेंथ में, तो वो कितना है, DL1 आया, ठीक है। तो अब DL1 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। DL1 को कितना लिखेंगे हम, टोटल लेंथ अल्फा, टोटल लेंथ अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा को कितना लिखेंगे, KT अल्फा, ये फॉर्मूला अल्फा, L0 चेंज टेम्परेचर DT, नॉट डेल्टा T DT, ठीक है। ये आ गया मेरे पास छोटा सा। अब मैंने बताया ये छोटा सा निकाल लिया हमने। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब मुझे चाहिए डेल्टा L चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह छोटे निकाल के बहुत बार जोड़ते जाएंगे। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। जब इन्फिनाइट बार किसी चीज़ को जोड़ना होता है तब हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, DL1 को, ठीक है। तो चलो ऊपर इंटीग्रेट करते हैं, इसे मिटा देते हैं, ओके। तो चलो इसे मिटा देते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करने वाला है, तो डेल्टा L का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा L का वैल्यू हो जाएगा मेरा, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो K कांस्टेंट है बाहर कर दो, L0 कांस्टेंट है बाहर कर दो, इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, T dt का इंटीग्रेशन, टेम्परेचर कहाँ से जा रहा है, Ti से Tf तक जा रहा है, ठीक है। तो फाइनली वाह हमें क्या मिलने वाला है, अब वो देख लेते हैं फाइनली। तो इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, K L0/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन T²/2 आता है। अब लिमिट पुट करते हैं Ti से Tf, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, K L0 Tf² - Ti²/2, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ गया, ठीक है। तो यानी जो फाइनल लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, L0 + डेल्टा L, ठीक है। अब डेल्टा L का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ ऐड कर देना, ओके। और बुक्स में डायरेक्ट क्या फॉर्मूला दे रखा है, अब उसे भी एक बार लगे हाथों देख लेते हैं कि बुक्स में क्या बता रखा है बुक्स वालों ने, ठीक है। तो उसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा प्रोसीजर तो जानना जरूरी है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ठीक है। आप किस तरह डेरिवेशन करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुक के हिसाब से देख लेते हैं कि डेल्टा L का वैल्यू कितना, मतलब जो को होगा इंटीग्रेशन अल्फा T, ओके, इंटू L0 इंटू DT का इंटीग्रेशन, ठीक है, DT, ओके। ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप इसे याद कर सकते हो। और इसके पहले जो बताया था एक और, वो कितना था, अल्फा x, ओके, dx, और यहाँ पे dt बाहर कर दो, या फिर यहीं पे डाल दो dt डेल्टा t, ठीक है। इसे भी याद कर सकते हो, दोनों को याद कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा एडवांस में ज़्यादा चीज़ें याद मत रखो, डिराइव करने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा तुम्हें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। पिछले जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ उसे जाकर देखो। मैं बोलूँगा एग्जाम्स के पहले एक बार ये सारे वीडियो देख के जाना, ठीक है। तो जिन्होंने भी, जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे इस टाइप के वीडियोस जब आए ना तो मिस ना हो, ठीक है। तब तक लिए पढ़ते हैं।